मैं हरियाणा का हूँ साहब। हरियाणा में हाथ से जो है वो नहीं हो तो कुछ भी नहीं। हरियाणा का पर्यायवाची है। क्या बात है। हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते हैं और किसी स्टेट के बेटे 100% बाप की बात नहीं मानते। मुझे घमंड है अपने स्टेट पर। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरो बोले ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट है, बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा पूछो। जब आप एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो आगे चढ़ने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। जब आप धरती पर होते हैं तो एवरेस्ट तक पहुंचने की आपकी संभावनाएं बनी रहती हैं। और क्या बात है। मैं एक बार बता दूं, पहले मुझे वरदान मिला हुआ है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। क्या बात है सर, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। बजवा ली ना मैंने। आप हर एक के लिए कह रहे थे, इतनी नहीं बचती अगर धमकी नहीं देता इन्हें तो। क्या बात है सर। ये धमकी से भरी हुई बात है। मुझे भी किसी ने पूछा तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे में तुम हो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। क्या बात है सर, वाह। अगर राम यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, और यहाँ है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात ये है। मैं यहाँ सबसे कम उम्र का हूँ क्योंकि मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का व्यक्ति मैं आपके बीच में बैठा हूँ साहब। और थोड़ी बात बता देता हूँ, जिंदगी में किसी को भी कितना भी ताकतवर हो उसको घमंड नहीं करना चाहिए। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। क्या बात है, वाह 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 वाह। अभी मैं आ रहा था, मुमताज ने मुझे आमंत्रण दिया तो उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि एक प्रसिद्ध कवि को सिद्ध रचनाकारों के बीच में उसने बुला लिया। सीधी सी बात है, आप लोग सिद्ध लोग हैं, हम प्रसिद्ध हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपकी शायरी का मैं वो करता हूँ बिल्कुल। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। जी सर। और आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, व्हाट इज योर हाइट, योर डेप्थ इज योर हाइट। क्या बात है सर, वाह। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। क्या बात है सर, वाह 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 वाह। अभी दिल्ली में चुनाव हुए, मुझे भी किसी ने कह दिया तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार, जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत पड़ी है? क्या बात है, वाह वाह। कलाकार लोग तो प्यार से जीतते, हमें कब लड़ने की जरूरत पड़ती है? मैं कहा अभी नए साल पर भगवान जी आ गए मेरे सपने में।
मैंने बोले क्या क्या कहना चाहता है। मैंने जी देखो हमने तो बहुत तरक्की की, मोटरसाइकिल बना ली, हवाई जहाज बना लिया, रॉकेट बना लिया, आपने कोई तरक्की नहीं की है। जैसा आदमी 1000 साल पहले बना रहे थे वैसा ही बना रहे हो। ये नहीं एक्स्ट्रा जैसे स्टेपनी लगती या कार में एक आध किडनी भेज दो, एक आध लीवर साथ में लगा दो, कोई तरक्की नहीं की तूने। अब आपकी तालियां चाहूंगा मैं, पर कोई तरक्की नहीं की। पर इतना नहीं कर सकते तो इतना कर दो, जब इंसान बनाते हो ना तो उसमें थोड़ी इंसानियत भी डाल दिया करो। क्या बात है। अब मैं हरियाणा का हूँ साहब। हरियाणा में हाथ से जो है वो नहीं हो तो कुछ भी नहीं। हरियाणा का पर्यायवाची है। क्या बात है। हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते हैं और किसी स्टेट के बेटे 100% बाप की बात नहीं मानते। मुझे घमंड है अपने स्टेट पर। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरो बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट है, बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा पूछ। इसे कहते हैं बाप की बात मान। जी सर। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है, बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। वाह। ये है कॉन्फिडेंस। हमें मालूम है हमारा बेटा 100% फेल होगा तो आज ही कूट काट करके चलो इसको। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। सर इसे कहते हैं मैनेजमेंट। क्या बात है। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया है, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी भर मेरे साथ। और आपकी तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर खा। क्या बात है। वाह 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 वाह। क्या बात कह दी सर। वाह 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 वाह। पैसा बहुत कुछ था, हमने सब कुछ बना लिया, तब जाकर के दिक्कत पैदा हुई। एक बात कहना चाहता हूँ आपको, कड़वी तो है पर एक बात मान लेना, बच्चों को इतना लायक मत बना देना कि तुम उसके लायक नहीं रहो। क्या बात है सर। वाह 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 वाह। हमारी तकलीफ ये हो गई साहब, मुझे मेरी 2 कारें सुख नहीं देती, मुझे मेरे सगे भाई की 4 कारें तकलीफ देने लग गई हैं। दूसरे का सुख हमारा दुख हो गया, तब जाकर के दिक्कत पैदा होती। और इन 4 पंक्तियों में आपका ध्यान चाहूंगा। अभी मैं आ रहा था तो मुमताज का फोन आया, बोले कैसे आ रहा हूँ, मैंने कहा कलकत्ता से आ रहा हूँ। बोले कैसे, मैंने कहा एयर इंडिया से आ रहा हूँ। इसने कहा नहीं वो प्राइवेट एयरलाइन से आना टाइम पर आती। मैं मुमताज मैं तो एयर इंडिया से ही जाता हूँ। बोले क्यों, मैंने भाई अपने उम्र की एयर होस्टेस उसी में मिलती। क्या बात है सर। वाह 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 वाह। क्या बात है। वाह वाह वाह। अगर यही हालत रही तो 5-7 बाद पता ही नहीं लगेगा। एयर होस्टेस एक ही बात पूछेगी, बेटा चाय पिएगा कि कॉफी पिएगा। क्या बात है सर। वाह 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 वाह। ऐसे लगता ही नहीं है, ऐसे लगता है मुरारी बापू की कथा सुनने जा रहे हैं। और एक ही दिक्कत है हरियाणा, मैं आपको बता देता हूँ, दिक्कत एक ही हमारे यहाँ,
और वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आदमी गजल गाता हुआ जाता है, भजन करता हुआ लौटता वहां से। अब मेरे बगल में एक मारवाड़ी बैठ गया, बोले शर्मा जी मर गए। मैंने क्यों मर गया? बोले कलकत्ता से दिल्ली तक का भाड़ा 5,000 रुपये हो गया। मैंने इसमें मर गया? बोले हाँ। मैं एक बार बता, तू अपनी लुगाई को महीने का कितना पॉकेट मनी देता है? बोले जी 1 लाख रुपया महीना। मैं 1 लाख रुपया महीना? बोले हाँ। मैं एक बार बता, आज तक तेरी लुगाई ने हंस करके नाश्ता कराया क्या तुझे? बोले ना। अरे मैंने 5,000 रुपये में पराई लुगाई तुझे हंस कर खाना खिला रही, और क्या खाएगा? क्या बात है सर, वाह 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 वाह। अगले के 1 मिनट में सामने आगे बोले बहुत कम भाड़ो है। इस देश में तो पति को समझाने वाला होना चाहिए। अब जितने भी, जैसे मैं कभी भी नेताओं पर नहीं लिखता, आप लिखते रहो मोदी पर, जिंदगी भर आपको मिलना ही नहीं। लिखते रहो सोनिया जी पर, जिंदगी भर आपको मिलना ही नहीं उससे। मर्द का बच्चा तो वो है जो लुगाई के ऊपर लिख करके देखा। आज तक किसी भी शायर ने पत्नी पर एक नहीं लिखी, एकमात्र मर्द मैं हूँ जो लुगाई पर लिखता हूँ। क्या बात है। और इन 4 लाइन सुना देता हूँ साहब। सलमान भाई, जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा तो पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हूँ, पर आज तो गजब ही हो जातो। एक मौको ऐसो आए तो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घरवाली बोली, ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती। थारी तो खाल भी कोई काम में नहीं आती। क्या कह रहे हैं? ये मर्दों की मार्केट वैल्यू है। अब घरवाली कह रही है, जी थारो दोस्त रमेश अपनी घरवाली से कितनो प्यार करे है, थे भी यहाँ कर सको हो के? मैं बोलो, मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी, पर पूछ ले रमेश की घरवाली तैयार हो जाएगी। क्या बात है सर। मैंने आज तक गंगा में स्नान नहीं किया, इन ऋषि मुनियों की वजह से, कि इन्होंने कह दिया गंगा में नहाने से पाप धुलता है। अब कोई सारा पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊं, वो सारे पाप मेरे चिपट जाए तो बताइए कौन जिम्मेदार होगा? क्या कह रहे सर, जिंदाबाद। बहुत अपराध किया, वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण शूद्र वैश्य हरिजन नहीं बनाते तो हम सब लोग भारतीय होते। मैं इन सब ऋषि मुनियों से एक ही बात पूछता हूँ, बाप की तालियां चाहूंगा। एक ही बात पूछता हूँ, राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? मुझे वाह 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 वाह। मुझे इस बात का जवाब चाहिए यार। जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? हम कब इस बात को सोचेंगे, कब निकलेंगे? मैं तो आज की तारीख में कोई भी रस का कवि नहीं है, वरना 50,000 में पाकिस्तान को खत्म कर देता। और पाकिस्तान को पता भी नहीं लगता कि खत्म हो गया। वो ऐसा मार कूट मचाते कुछ हद नहीं। मैं इनसे एक ही बात पूछता हूँ यार, पड़ोसन के बांझ होने से अपनी पत्नी गर्भवती थोड़ी हो जाएगी। किसी मुल्क को बर्बाद करने से हम आबाद नहीं होंगे, वो आबाद होगा तभी हमारी आबादी उसमें। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जोरदार तालियां हो जाएं। वाह 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 वाह। मैंने मोदी जी से कहा, मैंने जाइए पाकिस्तान, उसके राष्ट्रपति से बात कीजिए कि रोज रोज की लड़ाई ठीक नहीं, आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, रोज की लड़ाई ठीक नहीं। अच्छा लगे तो आपके आशीर्वाद, रोज की लड़ाई ठीक नहीं, आखिरी लड़ाई लड़ ले। तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? यार गोलियों का खर्च रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश के लोग संपन्न हो जाए, किसी को बर्बाद करने की क्या जरूरत पड़ती है? क्या क्या है? मैं, महिलाएं बैठी हैं, इनको लगेगा हमें कुछ नहीं किया। महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है, आवाज से पता लगता है। आपको विश्वास नहीं हो, मान लीजिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, बगल में महिला बैठी हो, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए,
एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती। पहले एक बार मैं अनाउंस करूँ, अपनी पर आ जाए तो पड़ोसी से तुम्हें पिटवा भी सकती, और अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दें। ये महिलाएं इतनी कठोर होती हैं। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें अम्बाड़ा जाना होगा, चंडीगढ़ चले जाओगे। क्या बात है सर, वाह 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 मैं वाह 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 वाह। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, खूब हंसना, बस एक बात देखते रहना, वो हंसी किसी के आंसुओं की कीमत पर तो तुमने हासिल नहीं की है। खूब तरक्की कर लेना, बस एक बात देखते रहना कि आपके पाँव ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। और मैं आपसे विदा चाहते हुए 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ। राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या सोचें कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। अब पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूँ साहब, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिर हो मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। क्या बात है। मंदिर हो मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे, क्या पता तुम न रहो, क्या पता। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है।